सीरियल सरू में आ चुका है एक बेहद ही जबरदस्त ट्विस्ट, जहां पर अब सरू जड़ देगी एक जोरदार थप्पड़ अनिका को मूषक राज को छिपाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जहां एक तरफ अब सरू के ऊपर सब लोग तंज कस रहे हैं क्योंकि सरू ने मूषक राज बनाए थे जिन्हें अनिका ने छिपा दिया था। वहां पर अब घर वाले और बाकी गेस्ट जो मौजूद होते हैं वो सरू पर इल्जाम की बारिश करने लगते हैं। मगर ये सब आखिर कैसे होता है दोस्तों, और कैसे मूषक राज का राज खोलने वाली है अब सरू, हम आपको बताने जा रहे हैं। जहाँ एक साइड आपने देखा कि कामिनी के एक से एक खतरनाक प्लान धड़ाम हो चुके हैं, वहीं अब वो लेने वाली है अनिका का साथ चंद्रकांत का सच सबके आगे रखने के लिए। तो वहीं दूसरी ओर घर वालों के बीच जो मेहमान आए रहते हैं, उर्मिला की सहेलियां, वो सरू की बेइज्जती करने में लगी होती हैं। तभी एंट्री होती है वेद की, जो सामने आकर सरू को डिफेंड करता है और सभी परिवार वालों और गेस्ट्स के सामने लेक्चर झाड़ना शुरू कर देता है, जहाँ वो साफ करता है कि सरू ने कितनी मेहनत और लगन से इस घर में अपनी जगह बनाई है और कॉलेज में नाम कमाया है। अब दूसरी तरफ सरू और वेद आमने सामने खड़े हो जाते हैं। सरू थैंक यू बोलती है सपोर्ट करने के लिए, वहीं वेद कह देता है मुझे कभी कभी लगता है कि कहाँ खो गई वो सरू जिसे मैं जानता था। सरू वहाँ से जाने लगती है और कहती है यही है मेरी असली पहचान। तभी वेद उसका हाथ थाम लेता है। उधर अनिका के साथ मिलकर कामिनी रचती है एक बड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, जहाँ अनिका एआई से सरू की आवाज कॉपी कर लेती है और सरू बनकर खड़ी हो जाती है। वहाँ वो कहती है मुझे डर है कि हमारा सच कभी सबके सामने ना निकल आए। जैसे ही चंद्रकांत पहुँचता है उसका भी दिल दहलने लगता है और वो सच उगलने ही वाला होता है। लेकिन उससे पहले ही चंद्रकांत को सरू का फोन आता है। आप कहाँ हैं? पूजा के लिए देरी हो रही है, जल्दी आइए। अब चंद्रकांत के मन में शक जाग जाता है, अगर सामने सरू है तो फोन पर कौन, और अगर फोन पर सरू है तो ये सामने वाली कौन है। तभी वो आगे बढ़ता है, अनिका का हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनिका, तुम मेरे साथ चालें चल रही हो। अनिका पलटकर जवाब देती है जब आप किसी भी सड़क छाप लड़की को मेरे घर में मेरी बड़ी बहन बनाकर ले आएंगे तो मुझे तो ऐसा करना ही पड़ेगा। चंद्रकांत कह देता है वो तुम्हारी बड़ी बहन है, मेरी बड़ी बेटी वही है, वही इस घर की असली वारिस है। वहीं कामिनी को उर्मिला समझाती है अगर इस समय चंद्रकांत को पता चल गया कि इसमें मेरा भी हाथ है तो वो मुझे छोड़ने वाला नहीं। माँ प्लीज दिमाग को थोड़ी राहत दो। इसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। अनिका के दिमाग में आता है अच्छा सरू ने मूषक राज बनाए थे ना, अब देखती हूँ इनके बिना पूजा कैसे होगी। फिर अनिका बड़ा ब्लंडर कर देती है। जैसे ही पूजा शुरू होती है और मूषक राज पर से पर्दा हटता है, वहाँ मूषक राज की जगह एक शतरंज का प्यादा रखा होता है जो अनिका ने रखा था। अब सभी लोग सरू को ताने देने लगते हैं, लेकिन सरू कहती है ऐसा नहीं हो सकता, मैं ये पूजा करके रहूंगी और मूषक राज को ढूंढ कर ही रहूंगी। वहीं अनिका चालाकी से मूषक राज को मिट्टी के गमले में छुपा देती है। अब ये पुरानी परंपरा आखिर कैसे निभा पाएगी सरू। अब सरू मूषक राज की तलाश भी करेगी और अनिका को जोरदार छांटा भी मारेगी। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि सरू को मूषक राज जल्द से जल्द मिल जाए और अनिका का सच भी खुलकर सामने आ जाए? हमें कमेंट्स में बताना मत भूलिए और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें।